तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकुरा की टीम को देखते हैं। तभी कीबा कहता है मैंने सास्के को ढूंढ लिया है लेकिन टोबी उसके साथ ही है। तो साकुरा सबको रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद साकुरा कीबा से सास्के की लोकेशन पूछकर एक स्मोक बॉम्ब का यूज करने लगती है, लेकिन साय उसे रोक लेता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम हम सबको सुलाकर सास्के के पास अकेले जाना चाहती थी। फिर ली कहता है तुम अकेले क्यों जाना चाहती थी, हम सबने डिसाइड किया था हम मिलकर काम करेंगे। तभी साय कहता है अब आगे कोई नहीं जाएगा, मैं किसी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। फिर कीबा कहता है मुझे तुम पर पहले से ही शक था। तो साय कहता है ऐसी बात नहीं है, हम चारों मिलकर भी सास्के और टोबी को नहीं हरा पाएंगे। फिर साकुरा कहती है मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, रास्ते से हट जाओ, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं साय का क्लोन काकाशी सेंसे को उनके पास लेकर आ रहा था ताकि वो उन सबको रोक पाए। उधर वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं और साकुरा उन्हें सुलाकर वहाँ से निकल लेती है और साय के सोने के बाद उसका क्लोन भी गायब हो जाता है। उधर हम देखते हैं डांजो ने अपना सीलिंग जुत्सु शुरू कर दिया था और माद्रा सास्के उससे बचकर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं डांजो जमीन पर पड़ा हुआ था, माद्रा और सास्के उसके जुत्सु से बच गए होते हैं। माद्रा कहता है ये एक सीलिंग जुत्सु है जो तुम्हें इसके अंदर सील कर देता, ये मरने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। फिर सास्के कहता है अब ये खत्म हो चुका है, हमें हिडन लीफ की तरफ जाना चाहिए। तभी माद्रा डांजो के पास जाता है और कहता है मैं इसकी आंख निकालने वाला हूँ। सास्के तुम हाइड आउट पर जाओ और थोड़ा आराम कर लो, तुमने अपने विजुअल जुत्सु का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तुम क्या करोगे लीफ प्लेट जाकर अगर तुम्हारी आंखें ही ना रहे तो? ध्यान रखना अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। जिसके बाद माद्रा डांजो को अपनी कामुई से अंदर खींच लेता है और कहता है सास्के मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें उस लड़की की जरूरत नहीं है तो तुम उसे मार दो, वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गई है। फिर सास्के कहता है हमसे तुम्हारा क्या मतलब, मैंने तुम्हें कब ज्वाइन किया? तो माद्रा कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ, और फिर वो अपनी कामुई से गायब हो जाता है। जिसके बाद सास्के कारीन को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। वहीं कारीन जख्मी हालत में पड़ी हुई कुछ सोच रही थी। जब कारीन बच्ची थी और वो जंगल में फंस चुकी थी तभी उस पर एक भालू अटैक कर देता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। फिर वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन वो एक लकड़ी में फंसकर वहीं पर गिर जाती है और वो भालू उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है और भालू को पेल देता है। फिर सास्के उससे कहता है तुम्हारे पास भी एक अर्थ स्क्रोल है जैसा कि हमारे पास है, लेकिन कारीन सास्के का चेहरा नहीं देख पा रही थी और वो अपने ग्लासेस उठाकर पहन लेती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ सास्के कारीन को मारने के लिए अपना लाइटनिंग ब्लेड बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और सास्के को उसे मारने से मना करती है। फिर साकुरा सोचने लगती है ये तो एकदम अलग लग रहा है, क्या ये सच में सास्के ही है? फिर सास्के उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो साकुरा कहती है मैंने हिडन लीफ को छोड़ दिया है और मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।